नमस्कार साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक सीएससी वीएलई हो, एमपी ऑनलाइन कियोस्क हो, आप सरपंच साहब हो, सचिव हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का काम करते हो, या फिर आप किसी भी तरीके से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का यूज करते हैं और कभी कभी आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है वो लॉक दिखाने लगता है, किसी का ब्लॉक दिखाने लगता है, तो ये क्यों होता है और इसे हम अनब्लॉक कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो के भीतर मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले चलिए मैं आपको बताता हूं कि टोकन जब लॉक होता है तो वो दिखता कैसा है, चलिए वो जानते हैं। तो साथियों, जैसे ही आप अपना टोकन लगाएंगे, जैसे मैं एम टोकन की अगर बात करूं, है ना, तो आपने लगाया और टोकन इस तरीके से ये लॉक्ड आपका दिखा रहा है, पासवर्ड लॉक्ड आपका यहां पे शो कर रहा है। आप सिस्टम इंफॉर्मेशन में भी जा रहे हो तो यहां पे भी आपका लॉक दिख रहा है। अब ये साथियों आखिरकार होता क्यों है? तो लॉक होने का कारण, कुछ भाई बहन कहते हैं कि भैया मैंने कुछ भी नहीं किया जबकि मेरा टोकन लॉक्ड हो गया। अपने से टोकन लॉक नहीं होता साथियों, जब तक कि आप कई बार गलत पासवर्ड नहीं डालेंगे टोकन का, जब तक लॉक्ड नहीं होता है। और एक बार अगर टोकन आपका लॉक्ड हो गया तो फिर आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे। फिर आपको क्या करना होगा कि उसे अनलॉक करना होगा, दोबारा से डीएससी उसमें इंस्टॉल करना होगा। और एक चीज का आप ध्यान रखें, आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि अनलॉक करना कैसे है। अगर आपका डीएससी लॉक हो जाता है तो ध्यान रखिए, आपको दोबारा से जिस भी सीए के साथ आपने डीएससी बनवाया है रीइशू कराना पड़ेगा, तब जाकर के दोबारा आपकी डीएससी टोकन में डीएससी डाउनलोड होगा। एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसे टोकन को लॉक अगर हो गया है तो अनलॉक कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले जिस भी कंपनी का आपका टोकन है, देखिए अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर आपका हाइपर एचवाईपी का टोकन है, उसका रिसेट करने का, अनलॉक करने का अलग प्रोसेस है। प्रॉक्सी का है उसका अलग है। एम टोकन है उसका अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका टोकन किसी भी कंपनी का है और अगर आपका लॉक हो गया है तो आप मेरी भी हेल्प ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे टोकन लॉक्ड हो गया ऐसे लिख करके मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने नंबर अपना दिया हुआ है और यहां पे भी आपको नंबर दिख रहा है। अब यहां पे मान लीजिए आपका एम टोकन लॉक हो गया है तो आप यहां पे डाउनलोड में आएंगे। डाउनलोड में आने के बाद यहां पे आपको एम टोकन इनिशियलाइज लिखा है, यहां पे एम टोकन लिटिलाइज लिखा है ना, इसको आपको क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा। जैसे ये डाउनलोड होगा इसके बाद आपको क्या करना होगा, ये इनकी मेल आईडी है, इनको मेल करना होगा, या फिर जहां पे आपने डीएससी बनवाया है उनसे आपको कांटेक्ट करना होगा। उनकी तरफ से आपको एक पासवर्ड दिया जाता है ना। आप चाहें तो एम टोकन पे इस पे मेल कर सकते हैं। और अगर आपको ये सब कुछ नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं सारा आपको कंप्लीट करके देने वाला हूं। और इसके बाद इसे आपको क्या करना है, जो पासवर्ड मिलेगा उस पासवर्ड को आपको यहां पे डालना है। उस पासवर्ड को डालने के बाद देखिए अगर पासवर्ड सही होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वरना फेल्ड हो जाएगा। अब यहां पे मैंने जैसे पासवर्ड डाला और इनिशियलाइज किया मैंने, और यहां पे थोड़ा टोकन लगा देना है। और देखिए आ गया लिख के प्लीज रीप्लग इन टू टैग, है ना। जैसे ये मैंने लिखा ना, टोकन लगाया, इनिशियलाइज पे क्लिक किया और ये देखिए इफेक्टेड हो गया है। अब आपको क्या करना है कि साथियों, अब देखिए जैसे दोबारा टोकन लगाएंगे, अब ये डिफॉल्ट पासवर्ड मांगेगा तो आपको अपना डिफॉल्ट पासवर्ड जो होता है टोकन का वो डालना है और यहां पे न्यू पिन डालना है, कंफर्म पिन करना है और आपका टोकन तुरंत अनलॉक हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस होती है टोकन को अनलॉक करने की। साथियों मैंने बताया ना कि अलग अलग टोकन का अलग अलग प्रोसेस होता है। तो अगर आपका टोकन लॉक हो गया तो कई कंडीशन में आपको नया डीएससी बनवाना नहीं होता। बहुत सारे भाई बहन क्या करते हैं कि नया डीएससी टोकन ले लेते हैं जिससे उनका पैसा खराब होता है, जबकि उसी टोकन में दोबारा से रीइशू करके डाउनलोड किया जा सकता है। तो अगर आपका भी टोकन गलती से लॉक हो गया है, कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूं। और अगर आपको नया डीएससी बनवाना हो, चाहे सीएससी वीएलई के लिए हो, एमपी ऑनलाइन कियोस्क पोर्टल के लिए, अटल ई सेवा केंद्र के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, टेंडर फाइल करना है, सरपंच हो, सचिव हो, किसी भी तरीके के अगर आपको डीएससी बनवाने हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनवाना है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको घर बैठे सबसे कम पैसे में सर्विस देने वाला हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।